Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the second part of chapter 8, General English, class 10th, MP Board. The name of the chapter is One Step Ahead, written by Dr. APJ Abdul Kalam. So the second part starts from here. I bathed in the Ganga and reveled in the purity of its water. मैंने गंगा नदी में स्नान किया और उसके पानी की शुद्धता में आनंद लिया. Then I walked to the शिवानंद आश्रम situated a little way up the hill. उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा आगे पहाड़ी के ऊपर स्थित शिवानंद ऋषि के आश्रम पहुंचा. I could feel intense vibrations when I entered. जब मैं आश्रम में प्रवेश किया तो मैंने बहुत ही सघन वाइब्रेशंस यानी कंपन महसूस करी. I saw a large number of sadhus seated all around in a state of trance. मैंने वहाँ बहुत बड़ी संख्या में साधुओं को समाधि में तपस्या में लीन अवस्था में बैठे देखा. I had read that sadhus were psychic people who know things intuitively, and in my dejected mood I sought answers to the doubts that troubled me. मैंने ये पढ़ा था कि साधु लोग जो होते हैं वो अलौकिक या आध्यात्मिक लोग होते हैं. ऐसे लोग जो कि अपने सहज ज्ञान से ही बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, यानी अंतर्यामी जैसी शक्ति लिए होते हैं जो काफ़ी चीज़ों को अपने सहज ज्ञान से जानते हैं. मैंने अपने उदास मूड में उन शंकाओं, मेरे मन में जो शंकाएं जो मुझे परेशान करती थी, उन शंकाओं के समाधान के लिए उनसे पूछा. आई मेट स्वामी शिवानंद, a man who looked like a Buddha wearing a snow white धोती and wooden slippers. मैं स्वामी शिवानंद से मिला, एक ऐसे इंसान जो कि बुद्ध की तरह दिखते थे, सफ़ेद बर्फ़ जैसी सफ़ेद धोती पहने हुए और लकड़ी की चप्पल जिन्हें खड़ाऊ कहते हैं, खड़ाऊ पहने हुए थे. He had an olive complexion and black piercing eyes. उनका ऑलिव यानी जैतून जैसा कुछ हल्का हरा सा रंग था और गहरी काली आँखें थीं. I was struck by his irresistible, almost childlike smile and gracious manner. मैं उनके लगभग प्रतिरोध ना कर सकने योग्य बच्चों जैसी मासूम मुस्कान और विनीत दयालु भाव से मैं दंग रह गया. उसकी ओर, इन भावों की ओर खिंचा चला गया. आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्वामी जी. मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया. माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम. मेरे मुस्लिम नेम ने उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया जागृत नहीं करी. बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सॉरो. इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, उन्होंने मेरे दुख का कारण पूछा. He offered no explanation of how he knew that I was sad and I did not ask. उन्होंने इसके बारे में कोई भी समझाइश नहीं दी कि मैं दुखी था, ये बात उन्हें कैसे पता चली, और ना ही मैंने पूछा. I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force and my long cherished desire to fly. मैंने उन्हें अपने इंडियन एयरफोर्स में असफल प्रयास, इंडियन एयरफोर्स के इंटरव्यू में दिए गए असफल प्रयास के बारे में और हवा में उड़ने की मेरी लंबे समय से पोषित अभिलाषा के बारे में बताया. ही स्माइल्ड वॉशिंग अवे ऑल माई एंजाइटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. वो मुस्कुराए और लगभग तुरंत ही मेरी चिंता को उन्होंने धो डाला, बहा दिया. देन ही सैड इन अ फीबल बट वेरी डीप वॉइस. फिर उन्होंने एक कमज़ोर लेकिन एक बहुत ही गहरी आवाज़ में कहा. डिज़ायर व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट, व्हेन इट इज़ प्योर एंड इंटेंस, पजेसेस ऑसम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. उन्होंने कहा कि इच्छाएं या अभिलाषाएं जब ये हृदय और मन में जड़ पकड़ती हैं और जब वो गहरी होती हैं और शुद्ध होती हैं, तो हमारी इच्छाएं या अभिलाषाएं जो हैं इनके अंदर अद्भुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है. दिस एनर्जी इज़ रिलीज्ड इनटू द ईथर ईच नाइट
एज द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है ये प्रत्येक रात को हवा में चली जाती है, विलीन हो जाती है। जब हमारा मन नींद की अवस्था में आ जाता है तब ईच मॉर्निंग इट रिटर्न्स टू द कॉन्शियस स्टेट रीइंफोर्स्ड विद द कॉस्मिक करेंट्स। और प्रत्येक सुबह जब हमारा मन सचेत अवस्था में, जागृत अवस्था में होता है तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ऊर्जा जो है ये लौकिक तरंगों के साथ प्रबलित होती हुई वापस हमारे मन में लौटकर आती हैं। दैट विच हैज़ बीन इमेज्ड विल श्योरली एंड सर्टेनली बी मैनिफेस्टेड। और वो चीज़ जिसकी मन में हमने कल्पना की होती है वो निश्चित रूप से और अवश्य ही प्रकट होती है। यू कैन रिलाई यंग मैन अपॉन दिस एजलेस प्रॉमिस एज श्योरली एज यू कैन रिलाई अपॉन द इटरनली अनब्रोकन प्रॉमिस ऑफ सनराइज एंड ऑफ स्प्रिंग। स्वामी शिवानंद ने मुझसे कहा कि नौजवान, हे नौजवान, तुम इस बात पर बिल्कुल एजलेस प्रॉमिस, ये एक लंबे समय से चले आ रहे वादा या लंबे समय से चली आ रही शाश्वत बात पर तुम भरोसा कर सकते हो। बिल्कुल उतना ही निश्चय करके भरोसा कर सकते हो जितना कि तुम एक सूर्योदय होने का शाश्वत और कभी ना भंग होने वाला वादा जिस पर भरोसा कर सकते हो कि प्रत्येक रात के बाद अगले दिन सूर्योदय होता ही होता है, इस पर भरोसा करते हो। वैसे ही इस बात पर भी भरोसा कर सकते हो कि जब हमारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं, मन से, दिल से उपजती हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। प्रत्येक रात को ये हवा में विलीन हो जाती है और सुबह और ज़्यादा प्रबलित होकर वापस सचेत अवस्था में हमारे मन को लौट कर आती हैं। इस बात पर भी तुम उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना तुम प्रत्येक रात के बाद सूर्योदय पर या पतझड़ के बाद बसंत पर के आने पर भरोसा करते हो, उस तरह से। When the student is ready, the teacher will appear। जब छात्र तैयार होता है तो शिक्षक भी प्रकट हो जाता है। How true, here was the teacher to show the way to a student who had nearly gone astray। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि कितनी सत्य है ये बात। यहाँ एक शिक्षक भी था एक ऐसे छात्र को रास्ता दिखाने के लिए जो लगभग गुमराह हो चुका था। एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विद योर लाइफ। स्वामी शिवानंद ने कहा कि अपने भाग्य पर, अपनी नियति को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टाइंड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। तुम एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए नियति में लिखे ही नहीं गए हो। वॉट यू आर डेस्टाइंड टू बिकम इज़ नॉट रिवील्ड नाउ बट इट इज़ प्री डिटरमाइंड। तो स्वामी शिवानंद बोले कि तुम जो कुछ भी बनने के लिए नियति में, भाग्य में लिखे गए हो, वो अभी भले ही प्रकट ना हो, लेकिन वो पहले से ही तय है कि तुम्हें भाग्य में क्या बनना है। फॉरगेट दिस फेलियर एज इट वॉज एसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टाइंड पाथ। इस असफलता को भूल जाओ क्योंकि ये असफलता तुम्हें तुम्हारे नियति में लिखे गए मार्ग तक ले जाने के लिए अनिवार्य है। सर्च इंस्टीड फॉर द ट्रू पर्पज़ ऑफ योर एग्जिस्टेंस। इसके बजाय तुम अपने अस्तित्व के असली उद्देश्य को खोजो। बिकम वन विद योर सेल्फ माई सन। मेरे बेटे अपने आप में एक बनो। सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, स्वामी जी सेड। स्वामी जी ने कहा अपने आप को ईश्वर की इच्छा के आगे नतमस्तक कर दो। आई रिटर्न टू दिल्ली एंड इंक्वायर्ड एट द DTP एंड P एयर अबाउट द आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू। कहते हैं कि मैं दिल्ली लौट कर आया और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर में अपने दिए गए इंटरव्यू के उत्तर के बारे में मैंने, उसके परिणाम के बारे में मैंने जाना। इन रिस्पॉन्स आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर। जवाब में मुझे मेरा नौकरी का नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया गया। आई ज्वाइंड द नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। मैंने अगले ही दिन 250 रुपये
बेसिक सैलरी 250 रुपये प्रति माह बेसिक सैलरी के पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, वरिष्ठ वैज्ञानिक असिस्टेंट सहायक यानी वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में अपनी नौकरी ज्वाइन करी। इफ़ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी आई थॉट लेट इट बी सो। मैंने सोचा कि अगर यही मेरा भाग्य था तो ऐसा ही होने दो। फाइनली आई वॉज फिल्ड विद मेंटल पीस। अंततः मैं मानसिक शांति से भर गया। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रिसेंटमेंट इन माई फेलियर टू एंटर द एयरफोर्स। अब एयरफोर्स में भर्ती होने या के लिए जो मेरी असफलता थी उसके प्रति मेरे मन में अब कोई कड़वाहट या कोई क्रोध या पश्चाताप बाकी नहीं रह गया था। ऑल दिस वॉज इन 1958 और ये सब मैं सन 1958 की बात बता रहा हूँ। अबाउट द लेसन, तो ये हमारा लेसन ख़त्म हुआ। अब लेसन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। दिस लेसन इज़ फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये लेसन हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेख में से लिया गया है। द लेसन हाईलाइट्स हिज फेथ इन गॉड। ये लेसन, ये पाठ ईश्वर में उनकी आस्था को प्रकट करता है। ही नेवर गॉट डिसहार्टेंड बाय द फेलियर्स। वो असफलताओं से कभी उनका दिल नहीं टूटा। वन फेलियर लीड्स अस टू अ ग्रेटर पाथ ऑफ सक्सेस। एक असफलता हमें सफलता के और बड़े मार्ग की ओर ले जाती है। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ डेस्टिनी, यानी नियति या भाग्य के जो तौर तरीके होते हैं वो बहुत ही विचित्र या अजीब होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर।